दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अपनी ये मैथ की क्लास रहती है भाई। डेली बेसिस पे आप क्लास ज्वाइन करें। अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस टू का एक गुणनखंड जो है एक्स माइनस ए है। तो एक का मान आपको बताना है दोस्तों। और बीपीएससी ने जो है ये क्वेश्चन पहले पूछा, आप देख सकते हो कि 42वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। देखिएगा क्या करेंगे, अपन क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन के प्रति। तो आपका जो व्यंजक दे रखा है एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस टू है। अब इसका गुणनखंड क्या है दोस्तों, x माइनस ए है। तो जो भी आपका गुणनखंड दे रखा है उसको जीरो के बराबर आप रख लें। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा a, क्योंकि माइनस का a इस साइड आएगा तो प्लस का हो गया। तो x की वैल्यू आ गई a। अब ये जो x की वैल्यू है ना, ये आप इस वाले व्यंजक में रख दीजिए या इस वाले इक्वेशन में आप रख देंगे। तो x की जगह जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ a रख दीजिए आप। तो a का क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए प्लस टू, इसको कर दीजिए आप जीरो के बराबर। देखो, इसके बाद देखो ए क्यूब हो गया, ए स्क्वायर जब इस ए से गुणा होगा तो ये भी ए क्यूब हो गया, प्लस ए प्लस टू इक्वल जीरो। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। नीचे बचा ए प्लस टू इक्वल जीरो। ए बराबर प्लस का दो इस साइड जाएगा, माइनस का हो गया। तो ए बराबर जो है माइनस दो करेक्ट आंसर हो गया आपका। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो क्या अप्रोच रही इसमें कि जो भी आपका गुणनखंड दिया जाता है उसको आप जो है जीरो के बराबर रख लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले तीन घन किसी धातु के बने हैं। भाई आपके पास तीन घन है। पहला जो घन, पहले घन की भुजा जो दे रखी है, पहले घन की भुजा दोस्तों बिल्कुल अपन बेसिक लेवल से समझाने वाले हैं आपको। पहले घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर, सेकंड जो है उसकी भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर, और तीसरा जो घन है उसकी भुजा है आपकी 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को एक जगह मिलाया गया और नया घन बना दिया। तो नए घन की भुजा बतानी है। देखो, जब भी ध्यान रखना कि पिघलाने वाला क्वेश्चन आ जाए, ऐसा आ जाए, तो ऐसे में क्या है कि हमेशा ध्यान रखना आयतन आपको निकालना होता है। क्या निकालना है दोस्तों, आयतन निकालना है। अब घन का आयतन क्या होता है ये फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। हालांकि एग्जाम से पहले संपूर्ण जो फॉर्मूले हैं एक क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, उसके लिए आप नो टेंशन रहिए। तो अब जैसे घन का जो आयतन होता है दोस्तों, घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ। घन का जो आपका आयतन है वो आपका होता है भुजा क्यूब। अब इस घन का निकालेंगे तो तीन का क्यूब अपन को निकालना पड़ेगा। तीन का क्यूब आपका होता है 27। कितना होता है, 27। चार का क्यूब अपन कैसे निकालेंगे, तो चार को तीन बार आप गुणा कर लो तो 64 हो गया। पाँच का क्यूब निकालेंगे तो पाँच का क्यूब हो गया 125, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे आप। जब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आप जैसे मान लो कि यहाँ से आप जोड़ो तो 7 और 4 11, 11 और 5 हो गए 16, ठीक है। 6 2 8 और 2 10 और 1 11 और ये 2, मतलब 216 आ गया। इन तीनों का ओवरऑल बात करें ना तो 216 आयतन आ गया। अब नए घन की भुजा निकालनी है तो घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यूब। इसको 216 के बराबर रखो। अब 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, भुजा क्यूब बराबर 216 को 6 का क्यूब लिखा जा सकता है। क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ, भुजा कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो गया। 41वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 1996 में क्वेश्चन आया। बिल्कुल दोस्तों, मैं बेसिक लेवल से सारे समझा रहा हूँ और ये सारे है ना बीपीएससी का पैटर्न है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा वो। तो अगर आप साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हो या बेसिक जो 40 क्वेश्चन है उनमें मैथ आनी है ना, बहुत ऐसे मान लो कि इंपॉर्टेंट सेशन है, ऐसे कोई आपको पेड बैच में भी नहीं बताएगा। इसके अलावा स्टडी कंटेंट की बात करूँ तो सारा जो कंटेंट है ना दोस्तों, आप इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो है इसके ग्रुप में शामिल हो जाइए। और जो है वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको फिजिक्स की पीडीएफ चाहिए, केमिस्ट्री बायो की चाहिए, या फिर जो है मैथ्स की पीडीएफ चाहिए, या बेसिक 40 क्वेश्चंस की जो 1200 क्वेश्चनों वाली पीडीएफ है वो चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, दीपावली तक ही आपको जो है ऑफर है 49 और 149 इनकी प्राइस है। तो आप जो है ज़रूर एक बार मैसेज करके मेरे से बात करें। देखो, अगला क्वेश्चन, 56,700 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाएगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि 56,700 है ना, इसके प्राइम फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद सपोज दैट मान लो कि इसके ऐसे, अब आपके अभाज्य गुणनखंड निकले, दो का भाग देंगे तो जो है आपका जो, अगर आप इसमें दो का भाग देंगे तो आपका जो है 28,350 आएगा। फिर इसमें आपका दो का जाएगा, ऐसे आपको भाग देना है। मान लो कि यहाँ पे जैसे ये संख्या जो है ऐसे प्राप्त हुई, सपोज दैट कि आपकी संख्या जो है ऐसे प्राप्त हो रही है,
तो अब आपको क्या करना है कि यह दो दो के जोड़े बनाने हैं। क्या करना है, दो दो के जोड़े, दो दो के जोड़े। अब लास्ट में जिसका जोड़ा नहीं बने ना, जो सिंगल रह जाए, जो भी अंक आपका सिंगल रह जाए, उसको भाई अब जैसे यहाँ जोड़ा बनाने के लिए एक सात और चाहिए, तो इस 7 से गुणा कर देंगे। समझ गए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप पूरा हल कर लेना इसको। कैसे करोगे मैंने बता दिया, 56 700 के जो है ना प्राइम फैक्टर आपको निकालने, अब अजय गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि असत्य कथन का जो है आपको चुनाव करना है कि इनमें से जो आपका कौन सा असत्य कथन है। देखिएगा, पाई, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। पाई जो है आपको पता है कि इसका वैल्यू होती है 22/7, लेकिन 3.14 अपन ले लेते हैं, बाकी आगे तक इसका अशांत प्रसार होता है। कैसा प्रसार होता है दोस्तों, अशांत प्रसार, मतलब भाग आगे तक जाता ही रहेगा। तो अब अशांत प्रसार जिसका भी होता है ना दोस्तों, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, अपरिमेय संख्या को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपरिमेय संख्या को। तो सही बात है भाई, पाई जो है वो आपका अपरिमेय संख्या होगी। ई परिमेय संख्या है भाई, कोई भी संख्या अगर जो है वो परिमेय संख्या है। √2 एक सम संख्या है। आप विचार करिएगा, √2 का मान जो है ना, मतलब कि आपका जो है √2 की बात करें तो √2 का मान कितना होता है, 0.414, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो अब अशांत प्रसार जो है वो आपका, जैसे मान लो कि √2 है सम संख्या, अब इसका मान ही ऐसे पॉइंटों में आ रहा है, तो ये सम संख्या कैसे होगी, सम संख्या होती है जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 हो, तो वो सम संख्या होती है। तो ये सम संख्या नहीं होगी, तो ऑप्शन सी के साथ ही आप चले जाएंगे। अनंत एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल। नेचुरल नंबर होती क्या है, मैं सारी संख्याओं की जानकारी आपको चलो थोड़ा दे ही देता हूँ इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बात करें नेचुरल नंबर वास्तविक संख्या, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 अनंत तक चलेगी। एक आपकी होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। एक आपके होते हैं इंटीजर पूर्णांक जेड, जिसमें माइनस वाले भी आएंगे, -3 -2 -1, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3। तो इनका थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक के आधार पे सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर आपका बेसिक क्लियर तो बिल्कुल, और मेरे को नहीं लगता कि आपको जो है आसानी से सारा कुछ जो है समझ में आ रहा होगा यहाँ से। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ मेरे को क्या है कि आप पर्सनल मैसेज कर देंगे, कोई भी स्टडी कंटेंट आपको चाहिए। देखो, निर्धारित शुल्क आपको जरूर देना होगा, लेकिन कंटेंट जो है ना वो विश्वसनीय कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 4 6 ऐसे एक सीरीज दे रखी है, इसकी माध्यिका आपको बतानी है। इसकी क्या बतानी है दोस्तों, माध्यिका बतानी है आपको। तो देखिएगा, इसकी जब अपने मीडियन की बात करेंगे, देखो इनको सबसे पहले तो आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। अभी क्रम में ही लिखी हुई है, क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 8 10 12 14 और 16। सबसे पहला काम, माध्यिका निकालते कैसे हैं, देखो सबसे पहले इनको काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके दो तरीके हैं, देखो फॉर्मूले में बता देता हूँ, फिर विद इन सेकंड्स में आंसर कैसे देते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जब भी इनको अपन काउंट कर लेते, जैसे अब अपना आया n बराबर जो है यहाँ पर, इनको काउंट किया तो 8 आया, ये सम संख्या आई ना। अब जैसे मान लो कि n का मान विषम आ जाए, इनको काउंट करने पर विषम संख्या आ जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद। ठीक है, अगर सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग देना होता है। लेकिन अपन को ये था इसका बेसिक, लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन के प्रति, आप ऐसे सेट करो, एक को इस साइड से काटो, एक को इस साइड से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, लास्ट में 2 बच गए ना, इन दोनों को जोड़ लो, 8 + 10 कर लो और इनमें 2 का भाग दे दो। 8 और 10 18, 18 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया, 9। देखो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। और 2 बार बीपीएससी ने पूछ लिया है क्वेश्चन, यानी कि 53वीं और जो आपकी 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई है उनमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि 2 बिंदु हैं, एक पी बिंदु है जिसके निर्देशांक 4 6 हैं और एक क्यू बिंदु है जिसके निर्देशांक -4 8 है। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि स्मार्ट तैयारी से आपका सिलेक्शन होना है, 1 महीने मात्र का समय है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि दीपावली की खुशियों में सारा आप टाइम वेस्ट कर दो, निर्धारित कंटेंट के साथ आप तैयारी करिए। अब कंटेंट कहाँ से मिलेगा, किसी बच्चों को अगर टेंशन है कंटेंट की तो आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर ले, या किसी प्रीवियस वीडियो में मेरे नंबर दिए हुए होंगे, आप उस नंबर पर मैसेज कर दोगे तो आपको ये सारा कंटेंट जो है यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 बिंदु हैं दोस्तों, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो आपका मध्य बिंदु है, किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2।
अब ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, मान लिया। अब देखो मान रख दो, कुछ भी नहीं करना। x1 का मान देखो कितना है, 4 है, और x2 का मान कितना है, -4 है, ये 2, और y का मान जो है, y1 का मान 6 है, y2 का मान 8 है बटे 2। अब देखो 4 - 4 ये तो 0 हो गया। इस साइड वाला 8 और 6 14 हो गया, 14 में 2 का भाग देना है, 7 आ गया। 0 और 7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ये क्वेश्चन भी देख लो, बीपीएससी 2 बार पूछा है। 53वीं और जो आपकी 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई है ना, उनमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल चैनल पे नए हैं तो भाई आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे। अगला क्या, 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती है। 90 के बीच की बात की जा रही है। 11 के बाद अगला अगला अंक कौन सा आएगा, 12। 90 के पहले वाला कौन सा आएगा, 89। 12 को 7 से भाग दे लो, 89 को 7 से भाग दे लो। देखो 12 जो है 7 से भाग दोगे तो एक बार आ जाएगा, यहाँ से तो 12 बार आपका भाग जाएगा। 12 - 1 कर दो, 11 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई के साथ आप चले जाएंगे। 63वीं जो आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन समय करना। दिनों में एक काम कर सकता है, मोहन है कोई जो एक काम उसको दिया जाता है वो उसको निर्धारित 25 दिनों में पूरा करता है, जिसे सोहन 20 दिनों में कर सकता है। सोहन उसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिनों में। दोनों एक साथ 5, अब देखो दोनों का जो 20 है आप लोगे तो आपका जो का भाग 4 बार, 20 का भाग 5 बार, दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, मतलब 5 दिन काम। 5 दिन का काम टोटल, ये यहाँ पे टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क आपका 100 है, उसमें से 45 काम हो गया, कितना बच गया रे, 55 बचा। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, मोहन जो है काम छोड़ के चला गया। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा, 5 का भाग दे दो, 11 आ गया। तो कितने दिन, 11 दिन और लगेंगे। किस कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बिल्कुल चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका मैंने डिस्कस किया। मैं आपको फिर बता दूं, जैसे आप 6 से 8 की तैयारी कर रहे होगे, 9 से 10 कर रहे हो, या 11 12 कर रहे हो, ठीक है। जो 40 क्वेश्चंस भाई 40 + 80 के पैटर्न पे पेपर होता है। ये जो 40 क्वेश्चंस है इनकी पीडीएफ मात्र 49 में मिल रही है, वैसे इसकी प्राइस 79 है, लेकिन ये कब तक है, दीपावली तक ऑफर है। 80 नंबरों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी पीडीएफ, मैथ्स, ये सारी पीडीएफ जो है ना आपको किसी भी सब्जेक्ट विशेष की वो 149 में मिल रही है दीपावली तक। बाकी इनका प्राइस 199 है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप ये जो है पीडीएफ जरूर जो है परचेज करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरे को मैसेज कर देना, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। कोई क्वेश्चन हो आपका तो भी वो भी बता देना। इसके साथ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।